डियर चैंपियंस और मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू अनअकैडमी सीए फाउंडेशन चैनल। दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव और आने वाले 5 मिनट के अंदर मैं आपकी मदद करने वाला हूं आपको ये समझाने में कि कैसे आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं अपने सीए एग्जाम्स का, और साथ ही साथ उससे जुड़ी हुई कुछ इंस्ट्रक्शंस। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले कल जो आपका एक अनाउंसमेंट आया था, कल 1 नवंबर को 2020 को एक अनाउंसमेंट आया था जिसमें बोला गया था आईसीआई के द्वारा कि 11 PM से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी लोगों ने रात को ट्राई किया लेकिन डाउनलोड नहीं हो पा रहा था, लेकिन आज मॉर्निंग से 2 नवंबर से ईजिली आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करना है, कौन सी वेबसाइट है, मैं आपको फटाफट बताता हूँ। तो दोस्तों, आपको जाना है अपने ब्राउजर में और आपको सर्च करना है ICAI एग्जाम। जैसे ही आप ICAI एग्जाम सर्च करेंगे, यू विल गेट दिस फर्स्ट लिंक ICAIexam.ici.org। इस वेबसाइट को आप ओपन कीजिए एंड इट विल लुक लाइक दिस। यहाँ पर आपके पास ये लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, यहीं से आपको इसे डाउनलोड करना है। ये वो पोर्टल है जहाँ पर आपने एग्जाम फॉर्म भी फिल किया था, इसका मतलब आप पहले से इसमें रजिस्टर कर चुके हैं, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। अच्छा, अगर आप अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स भूल चुके हैं तो दोस्तों आप उसे रिकवर भी कर सकते हैं इस फॉरगॉट पासवर्ड के ऑप्शन को क्लिक करके। यहाँ पर 3 ऑप्शन है जिसके थ्रू आप अपनी पासवर्ड की रिकवरी कर सकते हैं। चलिए, अगर आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड पता है तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड को यहाँ पर एंटर करके यू कैन डायरेक्टली लॉग इन टू दिस। मैंने ऑलरेडी लॉग इन करके रखा हुआ है एंड इट विल लुक लाइक दिस। जैसे ही आप लॉग इन करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास कुछ डिटेल्स हैं जो पर्सनल डिटेल्स हैं, और राइट हैंड साइड में आपके पास ये 3 सेक्शंस आएंगे, जिसमें पहले आपका जो एग्जाम फॉर्म का सबमिशन हुआ है उसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, सेकंड ऑप्ट आउट है, एंड थर्ड है एडमिट कार्ड, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो एडमिट कार्ड वाले सेक्शन में जाके आपको यहाँ पर व्यू में क्लिक करना है। जैसे ही आप व्यू में क्लिक करेंगे आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा, और इस पेज में आप देख सकते हैं आपका नाम आएगा, आपको बोलेगा योर एडमिट कार्ड इज रेडी फॉर प्रिंटिंग। आपको जाकर कंटिन्यू प्रेस करना है। एज सुन एज यू प्रेस कंटिन्यू आपसे कुछ डिक्लेरेशन करवाया जाएगा। सबसे पहले आपसे बोला जा रहा है कि यू हैव टू कैरी द फॉलोइंग आइटम्स इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल। ये इंस्ट्रक्शंस आपको एडमिट कार्ड में भी दिए जाएंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको ऑलरेडी दिए हैं। जैसे कि आपको बोला हुआ है कि यू हैव टू यूज़ द फेस मास्क कंपलसरी। फेस शील्ड भी आप लगा सकते हैं, दैट्स ऑप्शनल। ग्लव्स जो हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ ऑप्शनल। आपकी खुद की एक वाटर बॉटल होनी चाहिए पर्सनल, वो भी ट्रांसपेरेंट, तो भाई इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें। सेकेंड, पर्सनल स्मॉल हैंड सैनिटाइजर दैट यू हैव टू कैरी विथ यू, एंड अदर एग्जाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो एग्जाम के इंस्ट्रक्शंस में दिए हुए होंगे। पर जो नई चीज़ है सेकेंड पॉइंट, वो ये है कि इफ़ द कैंडिडेट इज़ माइनर, मतलब आप में से अगर कोई ऐसा है जो अभी 18 ईयर्स कंप्लीट नहीं किया हुआ है, तो उसको एक फॉर्मेट जो है उसमें डिक्लेरेशन ये प्रिंट करके ले जाना पड़ेगा। ये डिक्लेरेशन आपको कंप्लीटली प्रिंट करना है, उसके बाद आपको इसमें फॉर्म पूरा फिल करने के बाद ये लास्ट वाला सेक्शन छोड़ देना है, कैंडिडेट सिग्नेचर। क्योंकि क्या लिखा हुआ है, The above undertaking has to be filled up in advance before reaching the center, except candidate signature which has to be done in presence of invigilator। मतलब इस डॉक्यूमेंट को आप लेकर जाएंगे, पूरा फिल करके जाएंगे, लेकिन सिर्फ अपने साइन छोड़ देंगे और आपको अपना साइन जो है वो एग्जामिनर के सामने वहां पर करना है। दिस इज ओनली एप्लीकेबल इफ यू आर अ माइनर। माइनर मीन्स लेस देन 18 ईयर्स, अगर आपका 18 ईयर्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। सेकेंड है, इन केस थर्ड पॉइंट, आई डू हियर बाय डिक्लेयर दैट आई एम अपीयरिंग फॉर November 2020 एग्जाम ऑन माई ओन फ्री विल। मैं किसी भी प्रेशर में नहीं कर रहा हूँ, अपनी खुद की इच्छा से कर रहा हूँ। एंड फोर्थ पॉइंट इज गिवन दैट आपको जो गाइडलाइन दी थी ICAI ने वो आपने कंप्लीटली एक बार देख ली है। तो ये जनरल गाइडलाइंस जो आई थी एग्जाम सेंटर से रिलेटेड और पैंडेमिक से रिलेटेड, दोस्तों इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये PDF आपका ओपन हो जाएगा। इसको पढ़ने के बाद यू शुड क्लिक द आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड। सो डिक्लेरेशन को क्लिक करने के बाद यू कैन प्रेस कंटिन्यू, और जैसे ही आप कंटिन्यू प्रेस करेंगे आपके सामने एडमिट कार्ड की फाइल ओपन हो जाएगी। दोस्तों इसको पढ़ने मत लग जाना, पहले ज़रूर इसे प्रिंट कर लेना सो दैट इंटरनेट के जाने से यहाँ वहाँ ना चला जाए। कभी कभी लिमिटेड नंबर ऑफ डाउनलोड्स भी अवेलेबल होते हैं। तो जैसे ही आप इसे प्रिंट में क्लिक करेंगे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, उसे प्रिंट करिए, PDF में ये आपका सेव हो जाएगा। जो भी आपको नाम रखना है उसको आप रख के इसे सेव कर दीजिए, और जैसे आप इसे सेव कर देंगे आपका एडमिट कार्ड जो है इस तरह से आपके पास आ जाएगा। दिस इज योर PDF, और इस एडमिट कार्ड में आपकी सारी जो डिटेल्स हैं उसे अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम के 7 दिन पहले तक भी कोई डिस्क्रिपेंसी अगर होती है तो उसे आप चेंज करवा सकते हैं। तो अपने एडमिट कार्ड को बहुत अच्छे से चेक कर लें, आपका मीडियम, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपका जो एग्जाम सेंटर उसकी जो सिटी आई है, सब कुछ प्रॉपर है या नहीं है। एंड आफ्टर दैट गाइज यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, तो मैं क्विकली आपको इंस्ट्रक्शंस बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको भाई जो कोविड से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे वो आपको दिमाग में रखने हैं कि वो आपने सारे फॉलो किए हो। उसके बाद दिया है कि टाइम टेबल अच्छे से देख लें आप। उसके बाद दिया है इंस्ट्रक्शंस। तो इंस्ट्रक्शंस जो है दोस्तों उसमें सबसे पहले मैं जैसे आपको बताता हूँ, आपका जो टाइमिंग है फाउंडेशन का 2 PM to 5 PM फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड पेपर, थर्ड एंड फोर्थ पेपर के लिए आपके 2 to 4 PM क्योंकि MCQ होता है,
ठीक है। उसके बाद दिया है नो एडवांस रीडिंग टाइम। वैसे 15 मिनट्स का एडवांस रीडिंग टाइम पेपर दिया जाता है, लेकिन नॉन एमसीक्यू पेपर्स में, मतलब फर्स्ट और सेकंड पेपर में दिया जाएगा, अकाउंट्स और लॉ में, और मैथ्स और इको में आपको ये नहीं दिया जाएगा। अगर आप चाहें तो 4 PM पर लीव कर सकते हैं एग्जाम रूम को, मतलब अगर आपने 2 PM पे स्टार्ट किया एग्जाम अपना तो 5 PM तक आपको रुकने की जरूरत नहीं। अगर आपका हो जाता है तो 4 PM आप जा सकते हो, लेकिन दोस्तों ऐसा जनरली होता नहीं है। और लेट एंट्री आपकी परमिशन है ओनली 15 मिनट्स, मतलब अगर 2 बजे पेपर स्टार्ट हो रहा है तो 2:15 तक आप एंट्री कर सकते हैं, उसके बाद आपके लिए अलाउड नहीं होगा। तो टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, एडवांस में ही रहना, ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर डिस्क्रिपेंसी अगर आपकी कोई भी आई है कि एग्जाम का जो नाम है गलत आ गया, मीडियम गलत आ गया, सेंटर गलत आ गया, स्पेलिंग गलत है, रजिस्ट्रेशन नंबर गलत है, तो यू शुड रिपोर्ट इन राइटिंग टू द एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट। इस तरह से आपको भेजना है कि एग्जाम से 7 डेज पहले तक पहुंच जाए, वरना आपकी इस एग्जाम में प्रॉब्लम आ सकती है दोस्तों। तो इसलिए बोल रहा हूँ आज ही चेक कर लेना और सारी चीज़ें मेक श्योर कर लेना कि सब बढ़िया है, ठीक है, ओके। उसके बाद कुछ डिस्क्लेमर दिया हुआ है, फिर देखिए वापस से आपको वही इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि मास्क ऑन फेस, फेस शील्ड, ग्लव्स ऑन हैंड, पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, ये सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं, ठीक है। और इस इंस्ट्रक्शंस के बाद जो जनरल इंस्ट्रक्शंस होती है दोस्तों, इसको आप पढ़ लीजिएगा। डूज एंड डोंट्स, इसमें कौन सी पेन यूज़ करना है, क्या बुक में यूज़ करना है, OMR की शीट क्या होती है, OMR और MCQ बुकलेट अलग अलग होती है, तो दोनों को टाई अप नहीं करना है, रोल नंबर पहले फिल करना है, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है, तो इसे आप दोस्तों पढ़ लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आ गया है कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है और क्या इंस्ट्रक्शंस आपको ध्यान रखनी है। तो जो माइनर वाला पॉइंट है, अगर कोई माइनर है तो भाई उस चीज़ को मत भूलना, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी बात, अगर आपको कोई भी इशू आता है तो जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप डाल दीजिए, हमारी टीम आपको जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स करने की कोशिश करेगी। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।